स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2021-2022 की करंट अफेयर कराएंगे। आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगी बेटा। एसएससी एमटीएस का तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उसके लिए तो बेटा एकदम के स्वर्ग है। और बेटा हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे और हमारी सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। देखो बेटा, पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में एंटी रेबिज क्लिनिक खुला है? बताओ, कितनी जबरदस्त बात है। तो किस राज्य में खुला है? बी, जम्मू कश्मीर। बिल्कुल ठीक आंसर इसका। बेटा जैसे ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, इसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। बेटा इसका निर्माण गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे कि केंद्र शासित प्रदेश बेटा टोटल 8 हैं, ठीक है। और यहाँ का जो गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और बेटा इसके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मैं एक बार बताऊं बेटा, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सब राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो अगर चाहें तो आप बेटा इन और राज्यपाल पर भी नजर घुमा सकते हो। देखो, दिल्ली के तो तुम्हें सब याद है। अगर चाहें तो लक्षद्वीप के कर लो बेटा, यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। प्रफुल्ल पटेल, ये एक अति प्रभार है यानी इन पे, ठीक है। तो कुल मिला के बेटा आप याद कर सकते हो कि उपराज्यपाल हैं। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में जेफ बेजोस ने किसी अमेजन का सीईओ नियुक्त किया है। देखो बेटा, अमेजन की जो स्थापना करी थी जेफ बेजोस ने, ठीक है बेटा। ये बहुत अमीर व्यक्ति हैं, आपको जानकारी होगी इनके बारे में, ठीक है। और इन्हें बेटा सीईओ किसे नियुक्त किया है? एंडी जैसी। बहुत अच्छे से इसे याद कर लेना। देखो बेटा, 84वां प्रश्न, इस वीडियो का तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया? बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। तो बेटा किस देश का? फिलीपींस का, ठीक है। फिलीपींस की बेटा राजधानी मनीला है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत बनता है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। बहुत एग्जाम में बना है। 85वां प्रश्न, हाल ही में विस्की ब्रांड जर्मनी वॉकर है ना कि नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ठीक है, कौन है कि जर्मनी वॉकर। बेटा जो विस्की ब्रांड पीता होगा तो उसकी जानकारी, ठीक है, कौन कौन पीती हैं, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए, टिम्स फिलिप्स जोन्स। ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अच्छा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, एक बार थोड़ा और नए बने तो नए में ज़्यादा पूछा जाता है बेटा। 86वां प्रश्न, किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्ट प्रोफेशन एजेंसी 2021 पुरस्कार जीता? तो बेटा कौन सी एजेंसी ने? तो बेटा कर लेना इन्वेस्ट इंडिया। बी इसका ठीक आंसर है। हाल ही में निपुण भारत किसने लॉन्च किया है? बेटा हाल ही में निपुण भारत किसने लॉन्च किया है? ए इसका ठीक हो जाएगा, रमेश पोखरियाल। देखो बेटा 88वां बहुत चर्चित प्रश्न है, हाल ही में कौन सी भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्रा करेंगी? ठीक है, कौन करेंगी? अब यानी लेट हो तो बेटा कौन है कि सी हो जाएगा, शीर्षा बंदला। बेटा कि कौन से देश की हैं? मूल रूप से बेटा बेटा कि अब अमेरिका की हैं, ठीक है। तो आप याद कर लेना, शीर्षा बंदला बेटा कहाँ होंगे? अंतरिक्ष में यात्रा करेंगी। और कौन सी भारतीय मूल की है? अमेरिका की है। लेडी डॉक्टर पुस्तक के लेकर बहुत चर्चित पुस्तक है कि लेडी पुस्तक, तो कौन ने लिखी? कविता राव ने। डी इसका ठीक। सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? ठीक है, कह सकते हैं वो दूसरा सचिन तेंदुलकर है। तो आपको पता पड़ गई होगी, ए मिताली राज को बेटा सचिन तेंदुलकर कहते हैं महिलाओं में। आप याद कर सकते हो नीरज गोयल, प्रीति यादव, दीप्ति शर्मा। बेटा ये महिला क्रिकेटर हैं और ये बल्लेबाजी करती हैं, ये चारों की चारों। देखो बेटा, भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस देश की यात्रा पर गएंगे? एक तो यूएई पे गए और बेटा किस देश की यात्रा पर गए? तो आप याद कर सकते हो यूनाइटेड किंगडम और इटली, यानी सी इसका ठीक हो जाएगा, ए और बी। बेटा ये क्या है तुम्हारा? एम से मतलब मनोज मुकुंद नरवणे। कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ये थल सेना के कहाँ हैं? प्रमुख हैं। जब बेटा सेना वाली बात आवे तो क्या दिक्कत है रिवीजन करने में, ठीक है। वायुसेना के बेटा
वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? भदौरिया, याद कर सकते हो, ठीक है, भदौरिया ही नाम से याद आ जाएगा, RKS भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष बेटा करमबीर सिंह। थल सेना के देखो अभी है ना जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, कि 28वें नंबर के बेटा देखो ये CDS की बहुत बड़ी बात है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी ऐसा है थल सेना, वायुसेना और नौसेना को आपस में बिल्कुल इनका सबका एक बना दिया है, तो कि कौन है? बिपिन रावत। आप इसे भी याद कर सकते हो, महादेव यानी सैन्य संचालन, ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, पर अगर जो बच्चा करना चाहे तो कर सकते हो। वैसे सेना का बेटा सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो रामनाथ कोविंद है। 92, भारतीय सेना प्रमुख ने किस देश में भारतीय सेनाओं के लिए युद्ध स्मारक उद्घाटन किया है? देखो जो भारतीय सेना प्रमुख ने किस देश में भारतीय सेनाओं के लिए युद्ध स्मारक उद्घाटन किया? आप अभी पहला प्रश्न ही बना था, तो अभी नरमड़े थे वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड और इटली, ठीक है, तो फिलहाल इटली विकल्प में दे रखा और इटली बी ठीक हो जाएगा। बेटा इटली इसकी राजधानी रोम है, आप राजधानी जरूर याद कर लें, ठीक है। इटली का कई बार नाम आ चुका है, तो हम कई बार रिवीजन कर चुके हैं। हाल ही में 400 मीटर दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया? बहुत बढ़िया, यान ने ना विश्व रिकॉर्ड बना दी काई में 400 मीटर दौड़ में। पता कैसे सेकंड में पार कर गई, बिल्कुल उड़न परी की तरह। 46 पॉइंट यानी कह सकते हो 47 सेकंड से पहले 46.70 सेकंड में पार कर गई। तो कौन थी? कि सी कॉस्टम बारह होम, ठीक है बेटा, कि कौन से देश की थी? आप इसे भी याद कर सकते हो, नॉर्वे, ठीक है। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो बेटा त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं तो पता होती है हर बच्चे को लगभग लगभग, ठीक है। कौन है? DKN भट्टाचार्य जी। बेटा जो लोकायुक्त होते हैं, ये अगर कहूँ तो ये यानी जो भ्रष्टाचार होता है उसके लिए खत्म करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। 2014 में भी पारित हो गया था। बेटा जो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल बच्चे घूम जाते हैं, इसका 8 वर्ष कार्यकाल होता है। 95 सवाल, 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजारों में पूंजीकरण के साथ दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी। दो प्रकार के भारत में बैंक है, एक तो अब तो 3 प्रकार के हो गए हैं, ठीक है। एक ऐप के द्वारा जैसे एयरटेल पेमेंट, ठीक है, तो छोटे छोटे फोनों में हो गए, ठीक है। फिर से मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं बैंक, एक सार्वजनिक सरकारी और एक प्राइवेट। ये क्या था? सरकारी। देखो बहुत बड़ी बात है, 500 करोड़ यानी 2 बैंक पछाड़ दिए हैं, ठीक है। कौन? पहले तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा? इंडियन ओवरसीज बैंक। आपको ये याद होना चाहिए कि कैसा? सार्वजनिक का मतलब सरकारी बैंक है। इसने कौन कौन पछाड़े? एक तो PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो पहले स्थान पर बेटा SBI है गया, दूसरे पे बेटा इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, तीसरे पे PNB हो गया और चौथे पे बेटा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। थोड़ा सा जो सार्वजनिक बैंक है इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। अब भारत में कितने सार्वजनिक बैंक हैं, ठीक है, पहले तो बेटा थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, ठीक है। 30 जगह 2 हैं। अब 10 सार्वजनिक बैंक क्षेत्र में 4 बड़े बैंक सार्वजनिक क्षेत्रों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में जो बैंकों की संख्या 12 रहेगी, ठीक है। अभी जो हाल ही में यानी 30 अगस्त को इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक का बेटा जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में विलय, पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। तो सिंडिकेट का विलय कैनबरा में, विजय बैंक का देना बैंक में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा वीडियो को रोक के, ठीक है। तो फिलहाल भारत में कितनी सार्वजनिक बैंक है? 12, ठीक है। थोड़ा सा इन पर नज़र घुमा देते हैं, 12 के 12 कौन कौन से हैं बेटा। देखो थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा। देखो कि तो केंद्रीय बैंक होता है, एक केंद्रीय बैंक कौन सा? RBI, ठीक है। RBI भारत के सब बैंकों का बाप है, ठीक है। जो भी बैंक चलेंगे इसके थ्रू अगर इनका ये मानता देखो तो चलेगा, ना है तो बंद हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके जो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है, ये 25 में है। आप इसके उप गवर्नर को भी याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। 2 उप गवर्नर, इसके उप गवर्नर बेटा 2 ना 3 क्या हुए हैं? T रविशंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत, ठीक है। तो अब बेटा सार्वजनिक बैंक पे चलते हैं। देखो भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष याद कर सकते हो। देखो बैंक, फिलहाल हम बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा,
बैंक इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केंद्र के सरकारी बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन बैंक। बात है ये इंडियन ओवरसीज बैंक। तो अब यहाँ की बात है ये, तो हम इसकी देख रहे हैं, इसका मुख्यालय चेन्नई में, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। तो बेटा कि जब दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है तो इसके सीईओ भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सीईओ या एमडी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, और बेटा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। थोड़ा सा रट लेना इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि वीडियो को जल्दी से बढ़ा दे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा वीडियो खत्म होने के बाद माइंड में रिवीज करने से सरकारी बैंक कौन कौन से, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण बैंक है, तो ध्यान रखना 3 विकल्प इनमें से धरेगा, चौथा वहां से धर देगा। बेटा थोड़ा त्रिपुरा का नाम आया था, हम थोड़ा सा इसके बारे में नहीं बता पाए थे, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में जिसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है। देखो बेटा, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है कि 8 भारत के पूर्वोत्तर राज्य, इनकी राजधानी तो तुम्हें बिल्कुल रटमा याद होनी चाहिए, का कुछ ना हो यही राजधानी पूछी जाती है। फिलहाल त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। जो इसका निर्माण था बेटा 21 जनवरी 1972 को, ठीक है, 21 जनवरी 1972 को एक साथ में भारत के 3 राज्य बने थे, ठीक है। 3 राज्य कौन कौन बने थे, एक तो बेटा ये त्रिपुरा हो गया, 72 में तुम्हारा 21 जनवरी को, दूसरा बना था मणिपुर, ठीक है, और एक बना था तुम्हारा मेघालय। मेघालय ये तुम्हारे असम में से अलग होकर बने थे, ठीक है। कौन कौन थे, मेघ आए, मणि और त्रिपुरा, ठीक है। और फिलहाल त्रिपुरा की बात कर रहे हैं तो बेटा इसके राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण, अभी हाल ही में बने हैं, तो आप इम्पोर्टेंट हैं इसके, ठीक है। और बेटा इसके मुख्यमंत्री कौन है, बिल्लभ देव, बिल्कुल याद कर लें। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने, उत्तराखंड के बेटा कौन बने नए, सुखबीर सिंह सिंधु, आप अच्छे से याद कर लें उत्तराखंड के नए सचिव। देखो बेटा उत्तर भारत में आते हैं 5 राज्य, 1 2 3 4 5, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। फिलहाल हम क्या करें, उत्तराखंड की राजधानी इसकी देहरादून है। बेटा एक दूसरी राजधानी हो ज्ञानसागर, इंपोर्टेंट है ना, फंस मत जाना। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। किससे अलग हो गई, उत्तर प्रदेश से। बीबी रानी मौर्य इसके गए हैं, और बेटा गे इसके बिल्कुल नए बने हैं पुष्कर सिंह धामी, बेटा की काय के बीजेपी, ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। तो बेटा भारतीय अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव IFI का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। आप बेटा ये गोवा में ही होता है, ठीक है, एक बार मुंबई में हुआ था। आप बस इतना याद कर लें, 52वां संस्करण आयोजित हुआ, 52वां, कि तुम्हारा सदैव गोवा में ही आयोजित होता है। गोवा कहाँ है, भारत के दक्षिण में, ठीक है। दक्षिण भारत में बेटा भारत के कितने राज्य हैं, 6, ठीक है, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिलहाल हम केरल की बात करें, गोवा की राजधानी पणजी है। बेटा इसकी स्थापना 30 मई 1960 को हुई थी, 30 मई 1960 को हुई थी। पर इसका जो मुक्ति दिवस है बेटा 19 दिसंबर को मनाते हैं। इसके राज्यपाल नहीं बने, तो आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है, PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। मुख्यमंत्री तो बेटा पुराने ही है तुम्हारे, प्रमोद सावंत, ठीक है, तो आप इसे जरूर याद कर लें, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में किस देश ने हैंगू 3 सैटेलाइट लॉन्च की है, तो बेटा चीन ने, ठीक है, सी इसका ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन खुखरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो बेटा इसके कौन है, राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया, ठीक है, दोनों पूनिया ने करो, तो इसका सी ठीक हो जाएगा। बेटा हिमाचल के नए गवर्नर कौन बने, हिमाचल के तुम्हारे जो नए गवर्नर बने राजेंद्र विश्वनाथ, ये इसका ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अभी हम उत्तर भारत की बात कर चुके थे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो फिलहाल इसकी राजधानी शिमला है। बेटा इसकी जो स्थापना थी 25 जनवरी 1971, आप अच्छे से याद कर लें जब 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। इसके अब राज्यपाल आपने देख ही लिए हैं। और बेटा इसके जो कौन है, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री, तो बेटा ये भी तुम्हारे बीजेपी से हैं। हम बेटा हिमाचल प्रदेश, देखो उत्तराखंड का भी नाम आया था, हम थोड़ा जल्दी में कर, ठीक है। उत्तराखंड की योजना भी जरूर याद कर लें, वात्सल्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड है, और मिशन हौसला उत्तराखंड है। कौन कौन सी, वात्सल्य योजना, अटल आयुष्मान योजना और मिशन योजना तुम्हारे उत्तराखंड ने करी है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बेटा 2 योजना बड़ी जबरदस्त हैं, आयुषी घर द्वार कार्यक्रम, ठीक है, और एक पर्वत धारा योजना। पर्वत धारा योजना और आयुषी घर द्वार कार्यक्रम कौन ने लॉन्च करे, हिमाचल प्रदेश ने। देखो बेटा भारत में सैटेलाइट टीवी कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता कौन प्रदान करेगा,
कौन करेगा बेटा? इसरो। ठीक है, इसरो के बारे में बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, इसरो के बारे में आप बता दें, इसरो की स्थापना कब हुई थी बेटा, तो इसका कमेंट में हम जरूर बता दें। सिविल सेवा के लिए दरबार में प्रथम, देखो बहुत बढ़िया, सिविल सेवकों के लिए दरबार प्रथा किस राज्य ने लॉन्च करी है? तो दरबार प्रथा लॉन्च कौन ने करी है? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में हम पहले प्रश्न में बहुत जान चुके हैं। 103, आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक के कितने का जुर्माना लगाया है ना? ज़्यादा ना लगाया, ठीक है, करोड़ों में लगाया, लाख लगाए, 25 लाख। ठीक है, आरबीआई के बारे में हम जान चुके हैं। सॉरी, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, इसका मुख्यालय बेटा कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। 104, एलआईसी के चेयरमैन, जो फिलहाल एआरसी का चेयरमैन है, एमआर कुमार का टर्म कितने वर्ष तक बढ़ा दिया? बहुत बढ़िया, तो कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया आगे बेटा? 62 वर्ष। डी इसका ठीक हो जाएगा। बहुत बेहतरीन है। ठीक है, ये प्रश्न तो बेटा इसे आप हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, कमेंट नहीं, इसे बता देते हैं। मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए, आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नामक परियोजना किसने शुरू करी है? बोल्ड नामक परियोजना तुम्हारी कौन ने करी है? खादी ग्राम आयोग ने। ठीक है, तो बेटा 106वें प्रश्न को बताएं कमेंट में। जब इतनी मेहनत करें तो इसका आंसर तो आप कमेंट में ढूंढोगे तो वैसे याद आ जाएगा। द फॉर्डर लॉयन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो आप कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।